मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र लगातार 12 घंटे बगैर रुके चला। इसमें विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, कई तरीके के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन आरोपों को लगातार सुना। उसके बाद लगातार 2 घंटे तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ मध्य प्रदेश के विकास का विजन विधानसभा में सामने रखा। उन्होंने सड़क पर बात की, उन्होंने कर्ज वाला मसला भी उठाया, उन्होंने लाडली बहनों का जिक्र किया, कई तरीके के मुद्दों पर उन्होंने बात की। सिलसिलेवार आपको बताते हैं, सुनिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किस तरीके से अपनी सरकार का विजन रखा और विपक्ष के आरोपों को बोथरा करने की कोशिश की। देखिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप देख लेना। हमने अपनी सरकार के गठन से 2 वर्षों में लगभग 14-15% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो बताना चाहूँगा, कर्जा ले लिया, कर्जा हो गया, बजट से ज़्यादा कर्जा हो गया। अरे भैया, हिसाब तो लगा लो ढंग से, आप आंकड़े बता दो। 1 साल के अंदर लगभग हमने 82,000 करोड़ अगर लिया है तो 82,000 में हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का था। और ये 82,000 में हमने जो आप पुराना कर्जा बता रहे हो, ये आपकी सरकार से लेके पूर्ववर्ती पुराना कोई भी हिसाब रखेगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा, मूलधन भी देना पड़ेगा। सरकार तो दलों के साथ बनती बिगड़ती है, लेकिन लायबिलिटी तो वही रहेगी ना। तो हमने तो केवल 82,000 करोड़ लिया है, लेकिन उसके अलावा अगर 4,21,000 में से 82 घटा दो तो ये 3.5 लाख करोड़ कहां से आया अध्यक्ष महोदय? ये हमारी सरकार की नेक नीति है और ये सरकार के 3% के अंदर की लिमिट के अंदर का काम है। ये हमारी अपनी भावना और जो बात है उसको समझ के सीधे सीधे जनता के बीच में लाओ। आप बताइए, बड़े से बड़े उद्योगपति 3% की लिमिट, आज बताओ कोई व्यक्ति बैलेंस शीट लेगा, अगर वो कोई बैंक में अपना ऋण नहीं बताएगा तो आने वाले समय में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से बैलेंस शीट में हमारे लिए तो कागज का तरीका है, लेकिन आप बताइए कि सब प्रकार से बिजली से लेकर सड़क तक सारे क्षेत्रों में अगर हमने हर एक क्षेत्र में अगर अनुदान अपना, आज जैसे माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, वो बता रहे थे हर एक क्षेत्र में, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने तो कहा कि बजट के पहले 2-2 बार इतना पैसा बढ़ा देना एक एक विभाग में। कभी कल्पना तो करें कि अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग में हमारे पास कितना बजट था वैसा इस बार का? कुल कितना है? और आपका वैसा प्रहलाद जी वैसा कितना है ना? आप बताओ, 2002-03 तक केवल 20,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का है। 2003 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था जब सरकार का बजट सिर्फ 900 करोड़ रुपए का था अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद हमने उसको 10,000 करोड़ का किया था अध्यक्ष महोदय। ये हमारी सरकार की उपलब्धि थी और लगातार डेवलपमेंट के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ती जा रही है अध्यक्ष महोदय। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात। ये माननीय कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा। अब आप बताइए, इसी आधार पर तो हम बात करेंगे 2047 तक। आप बताइए, लगभग 3.25 लाख करोड़ से हम बजट को 5 साल में डबल करेंगे, अर्थात 2028 तक लगभग ये 7 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा। फिर 5 साल बाद हमारी सरकार बनेगी, ये 7 का 14 होगा। फिर 5 साल बाद हमारी सरकार बनेगी, 14 का 28 होगा। तभी तो हमने कहा कि 2047 तक $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमारे राज्य की होगी। ये हमने निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बसें हम चलाएंगे और ये बड़ी सौगात हम अपने देश के अंदर मध्य प्रदेश की तरफ से देना चाह रहे हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर सब दूर ई बस की योजना के माध्यम से 550 से अधिक शहरी ई बस का संचालन भी करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी करेंगे। अगले 5 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाने वाले का निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 8,565 गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। उज्जैन जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का आज ही कल ही हमने एक्सेप्ट किया है। और केवल उज्जैन जावरा नहीं, उज्जैन इंदौर भी इस पे बड़े पैमाने पे हम काम कर रहे हैं। उज्जैन इंदौर 6 लेन 1,692 करोड़ का, भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में 3,590 करोड़ का, 6 लेन
आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की स्थापना की परियोजना स्वीकृत कराई है। मध्य प्रदेश में 48,178 करोड़ की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। जब हम विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये विजन डॉक्यूमेंट्स कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत संकल्प भी है सबका मिलकर के। और मान के चलिए 2047 तक सभी वर्गों का इस प्रकार का माहौल बनेगा कि हमारे युवा और महिला नेतृत्व नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले नहीं बने। इस प्रकार के संकल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स को राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और नागरिक जीवन की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। ये हमारा सबका संकल्प है। लाडली बहना के लिए बार बार 3,000 की बात कह रहे। अब मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि लाडली बहना 2023 जून में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तब भी, चुनाव के बाद तक भी आप रोज राम राम की तरह जप रहे थे, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है। और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 1250 करे, अब 1500 करे। अब ये हमने अच्छी बात कही और अभी आप फिर अटक गए 3,000 के लिए। अरे हमने 28 तक 3,000 नहीं, हम तो 5,000 रुपए प्रति बहन को देने के लिए तैयार है। सकारात्मक रूप से नारी सशक्तिकरण की योजना पे आप ये सुझाव तो दीजिए कि कौन सा काम करा करके इन लाडली बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। हमने कहा कि हम घर बैठ करके बहनों के लिए और उनकी सशक्तिकरण की योजना में क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने नाम दिए कि खिलौना बनाने वाली कारखाने में, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली बहनें, ऐसी बहनों को तो हम ट्रेनिंग दिला करके 5,000 रुपए महीना प्रति लेबर को हम अपनी तरफ से 10 साल तक की गारंटी फैक्ट्री मालिक को दे रहे हैं। क्योंकि खाली 3,000 नहीं, हम तो और बढ़ाना चाहते हैं। और जो बहन काम करने आ रही वो 2,000, 3,000, 5,000 नहीं, उसको 10,000 मिले, 15,000 मिले। हम तो ये चाहते कि हमारे माध्यम से जितना भला हो सके। सरकार का मतलब लोगों को भला करना। चिकित्सा अधिकारियों की बात कही। अरे ये पहली बार आजादी के बाद मध्य प्रदेश की हमारी सरकार है जिसने लगभग 42,000 पद हेल्थ डिपार्टमेंट के कैबिनेट से मंजूर किए। ये अपना रिकॉर्ड बना है, 42,000 पद। और ये भी बात सही है, अगर मैं बोलूंगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा कि एक तरफ 1956 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज लेके खड़ा था और आज हमारे पास अपनी सरकार के माध्यम से 1.5 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी हमारे द्वारा खोल दिए गए और 14 के पीपीपी मॉडल पे टेंडर लग करके 4 का भूमि पूजन 23 तारीख को हो रहा। आपको भी निवेदन करता हूं, आप भी आइए। धार का भी एक उसमें कॉलेज रहने वाला पीपीपी मॉडल पर। अब हमारे ये नए मॉडल से आगे चल रहा है कि आज की स्थिति में ये पूरी योजना 2 साल में पूरी होगी। अध्यक्ष महोदय, ये 5 से हटा करके 52 मेडिकल कॉलेज अपने प्रदेश के अंदर हो जाएंगे। ये बदलते दौर का माहौल है और ये तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से ये लाभ भी मिले कि केवल हमने अपने संकल्प पत्र में तो कहा था कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज होगा। मुझे गर्व है 2 साल के अंदर हर लोकसभा में हमने एक अपना मेडिकल कॉलेज दे दिया है, जो कमिटमेंट के लिए हमारी सरकार बनी थी। लेकिन अब आगे बढ़कर के हम 55 जिलों के अंदर ही मेडिकल कॉलेज खोलने वाले हैं। और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, आयुर्वेद का 1956 से लेकर लगातार अभी तक केवल 7 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के थे। लेकिन 2 साल में हमने 8 मेडिकल कॉलेज नए खोल दिए। इसका मतलब है कि हम वेलनेस सेंटर से लेकर सब क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अक्सर हम आपको विधायकों के, तमाम पार्टियों के विधायकों की विधानसभा में सवाल जवाब करते हुए दिखाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के हमने आपको सिलसिलेवार जवाबों को दिखाया, सुनाया। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं।